आपने देखा होगा कि चिराग पासवान भी सोनिया गांधी का काफ़ी आदर करते हैं, राहुल गांधी का इज्जत करते हैं। उनको भी न्योता मिला हुआ है इस कार्यक्रम में पहुंचने का। इसके अलावा मुकेश सहनी को भी बिहार से न्योता दिया गया है कि वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक इसे क्यों कहा जा रहा है? दरअसल इसे अमित शाह की बैठक पर सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ 30 दलों को निमंत्रण दिया गया है, वहीं खबर आ रही है कि किसी भी दल ने अब तक ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि वो इस बैठक में शामिल होने जा रहा है। जो बेचैनी है भाजपा कुनबे की, वो देखना चाहिए, हड़बड़ी देखनी चाहिए तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट करने की। इससे साफ समझ में आता है कि भाजपा डरी हुई है। भाजपा को लगता है कि यदि विपक्ष का ये कुनबा बड़ा हो जाता है या एकजुट रहता है चुनाव तक, तो उससे भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक तरफ जहां नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने विधायकों समेत सारे नेताओं को ये हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में बिहार में महागठबंधन की सरकार कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव अपने नेताओं को ये इशारा दे चुके हैं कि नीतीश कुमार पर अतिरिक्त दबाव डालने का काम कोई नहीं करेगा। हालांकि इसके बावजूद बिहार में महागठबंधन में 100 समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के बावजूद नीतीश कुमार ने वो हासिल कर लिया जो अब तक मोदी के कार्यकाल में 10 साल में उनके खिलाफ किसी ने नहीं किया है। बिहार में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें विपक्ष के सभी बड़े चेहरे आए थे। इन बड़े बड़े चेहरों ने एक साथ आकर नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ा तो दी है। अगर ये बात आपको लगता है कि इन बैठक से, इन दलों के आ जाने से, एकजुट हो जाने से भाजपा को फर्क नहीं पड़ता है जैसा कि उसके नेता कहते हैं, तो आपको महाराष्ट्र देखना चाहिए। आपको बिहार में व्याप्त जो बेचैनी है भाजपा कुनबे की, वो देखना चाहिए, हड़बड़ी देखनी चाहिए तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट करने की। इससे साफ समझ में आता है कि भाजपा डरी हुई है। भाजपा को लगता है कि यदि विपक्ष का ये कुनबा बड़ा हो जाता है या एकजुट रहता है चुनाव तक, तो उससे भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब इस कुनबे से विपक्ष के निपटने के लिए एक तरफ एनडीए 18 तारीख को एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। अमित शाह द्वारा बुलाई गई इस बैठक में 30 दलों के शामिल होने की खबर आ रही है, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बिहार से कौन कौन से दल जाएंगे। सभी का नाम लगभग सामने आ रहा है। जो अपुष्ट अविश्वसनीय खबरें आ रही हैं, उस आधार पर तो बिहार के वो सारे दल जो दोनों गठबंधनों का हिस्सा नहीं है, उनको न्योता आ चुका है। जिनका सदन में एक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, उन्हें भी न्योता दिया गया है कि आइए बैठक में शामिल होइए और एनडीए को मजबूत कीजिए। बताया जा रहा है कि भाजपा आने वाले मानसून सत्र को लेकर भी ये बैठक कर रही है ताकि उसे अपने जो बिल हैं उन्हें पास कराने में आसानी हो। लेकिन इतना ही मामला नहीं है। देखिए, एक तरह से एनडीए भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ये एहसास करा रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कि आप जो विपक्षी एकजुटता की बैठक कर रहे हैं, उसके समानांतर हम बड़ा एनडीए का कुनबा बना सकते हैं जब चाहे तब। इसको लेकर हम 18 तारीख को एक पावर प्रैक्टिस भी करने जा रहे हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमित शाह की इस एनडीए की बैठक में, महाबैठक पर सोनिया गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। कांग्रेस ने अमित शाह की इस बैठक पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। अब जो बैठक होने वाली है 18 तारीख को, उससे एक दिन पहले सोनिया गांधी विपक्ष के सारे दलों को न्योता दे रही हैं। दिल्ली में अपने आवास पर वो बैठक के तहत सभी को बुला रही हैं। भोजन के साथ साथ मोदी सरकार को मानसून सत्र में कैसे झेलना है, कैसे उनके खिलाफ रणनीति के तहत उतरना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किस तरीके से जवाब देना है और 18 तारीख की इस बैठक को अमित शाह के कैसे फ्लॉप कराना है, इन सब रणनीतियों पर चर्चा होगी। खास बात क्या है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक इसे क्यों कहा जा रहा है? दरअसल इसे अमित शाह की बैठक पर सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ 30 दलों को निमंत्रण दिया गया है, वहीं खबर आ रही है कि किसी भी दल ने अब तक ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि वो इस बैठक में शामिल होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी, तीनों ने अब तक इसको लेकर खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया है। अब खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी की इस बैठक में भी इन सारे दलों को न्योता दिया गया है।
बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, जो कि नीतीश से अलग होते ही तुरंत ही जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात उनकी हुई थी। हालांकि उसके बाद वो अमित शाह से भी मिले थे, लेकिन आरएलजेडी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी है उसने स्पष्ट किया कि वो भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और आगे चल के वो इन रणनीतियों पर फैसला लेगी। उसे भी न्योता जो प्राप्त जानकारी है उसके आधार पर सोनिया गांधी ने भेजा है। इसके अलावा चिराग पासवान, जिनकी पिता की नज़दीकियाँ शुरू से ही रही हैं कांग्रेस से, आपने देखा होगा कि चिराग पासवान भी सोनिया गांधी का काफ़ी आदर करते हैं, राहुल गांधी का इज्जत करते हैं, उनको भी न्योता मिला हुआ है इस कार्यक्रम में पहुंचने का। इसके अलावा मुकेश सहनी को भी बिहार से न्योता दिया गया है कि वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यानी सोनिया गांधी विपक्ष के कुनबे को और बड़ा बनाने जा रही हैं और इसमें एनडीए में सेंधमारी भी हो सकती है। वो दल जो एनडीए में जाने के लिए संभावित थे, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब को न्योता देना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि अमित शाह की इस बैठक पर सोनिया गांधी पूरी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही हैं। एक और खबर प्राप्त हुई है, मुकेश सहनी की पार्टी ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है कि वो 18 तारीख की एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। आगे की रणनीतियां वो एनडीए के साथ हो सकती हैं उनकी, लेकिन फिलहाल 18 की बैठक में वो शामिल नहीं हो रहे हैं, ये पुष्ट तौर पर खबर प्राप्त हुई है। इसके अलावा बीएसपी एक ऐसी पार्टी जो निषादों की पार्टी बनी थी, कुछ दिनों पहले भाजपा से शीर्ष नेताओं से इसकी मुलाकात हुई थी, उसने भी कंफर्म किया है कि 18 की बैठक में फिलहाल उन्हें न्योता नहीं मिला है, वो इस बैठक में नहीं शामिल हो रही हैं। एक और पार्टी है भारतीय जन परिवार पार्टी, बीजेपी की। इसके अध्यक्ष पृथ्वी माली ने फिलहाल कहा है कि विभिन्न कारणों से वो 18 तारीख की इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। उस दौरान उनके पारिवारिक कार्यक्रम है जिसके तहत उन्हें मुंबई में उस दिन मौजूद होना पड़ेगा। ऐसे में वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी 18 तारीख की भाजपा की बैठक में 3 दल तो निश्चित तौर पर नहीं शामिल होंगे। वहीं अगर सोनिया गांधी की बैठक की बात की जाए तो बिहार के जिन दलों को न्योता दिया गया है वो पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर शाह के कुनबे में एक बड़ी भगदड़ मच जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।